जय जगदम्बा, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शास्त्रों से समाधान पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रों की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, यह दो शब्दों का समूह है। नवरात्र या 9 रातों का समूह है ये, तो इसीलिए इसे नवरात्र कहा गया है। तो रात्रि पूजन का इसमें विशेष महत्व है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह नवरात्र है, नव दिवस नहीं। तो रात्रि पूजन का इसमें विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि देवी चंडिका को प्रसन्न करने का यह सबसे परम पवित्र दिन तो है, पर साइंस इसके विषय में क्या कहता है, क्यों हमारे पूर्वजों ने इसे प्रारंभ किया था। तो देखिए, नवरात्र जो है वो शास्त्रों में 4 प्रकार के नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से 2 प्रकट हैं और 2 गुप्त हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे हैं दोनों प्रकट नवरात्र। तो दोनों प्रकट नवरात्र हैं वो हैं चैत्र मास के वासंतिक नवरात्र और अश्विन मास के शारदीय नवरात्र। आप देखिए, अगर पृथ्वी के भूगोलीय या ज्योग्राफिकल कंडीशन को इस समय हम लोग देखते हैं तो ये कंजक्शन है 2 सीजन्स का, जिसमें एक सीजन जा रहा है और दूसरा सीजन आ रहा है। तो जब एक सीजन जाता है और दूसरी ऋतु आती है तो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को उस ऋतु के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और वही एडजस्टमेंट के समय पर जो है हम नवरात्र व्रत यदि करते हैं तो 9 दिन तक हमारा आहार शुद्ध रहेगा, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, हमारी दिनचर्या शुद्ध रहेंगी। नवरात्रि के लिए हम घर की साफ सफाई करते हैं और भी कई तरह के प्रिपरेशंस करते हैं। और सात्विक भोजन, सात्विक आहार और सात्विक विचार से हमारे जो शरीर है वो बहुत जल्दी आने वाली ऋतु को अडॉप्ट कर सकेगा, आने वाले ऋतु के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर सकेगा। तो ये जो समय परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन का जो समय है, उसके हिसाब से अगर हमारी बॉडी को एडजस्ट करना है तो साइंस के हिसाब से हमें नवरात्र व्रत जरूर करना चाहिए। यदि शास्त्रों की माने तो देवी भागवत महापुराण यह बताता है कि व्यास जी कहते हैं, शरद्व संतनामानो दुर्गमो प्राणिनामिह तस्माद्यत्नादिदं कार्यम सर्वत्र स्वमिच्छता द्वावेव समूहाघोरा वृतुरोगकरौनृणां वसंत शरदावेव सर्वनाशकरावुभौ तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चंडिका पूजनम बुधे चैत्राश्विने शुभे मासे भक्तिपूर्वम नराधिपा। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जन्मेजय से कहते हैं कि शरद और वसंत नाम के ये जो 2 ऋतु हैं, ये संसार में प्राणियों के लिए बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही दुखदायक है। इसीलिए आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ नवरात्र व्रत को करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि जो वसंत और शरद दोनों ऋतुएं हैं ये बहुत भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। इन्हें यम द्रष्टा कहा गया है, यह सबका विनाश करने वाली है। इसलिए हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि देवी चंडिका जो है वे ही आत्मा की शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है ईशात्म शक्ति, चंडिका जो है वह आत्मा की शक्ति है। और साथ ही साथ महादेवी जगदम्बा को प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है उससे यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह स्वयं प्रकृति ही है। इसीलिए भक्ति पूर्वक माँ जगदम्बा चंडिका की पूजन कीजिए और नवरात्र व्रत को कीजिए। व्रत की विधि क्या है और चंडिका को प्रसन्न कैसे करना है, माँ भवानी दुर्गा को प्रसन्न कैसे किया जाए, यह हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ये समझे कि दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा गया है कि ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां येषांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। अर्थात हे जगदम्बा, सबको अभ्युदय, सबको अभय दान देने वाली है जगदम्बा, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है, उनके ही रोगों का नाश होता है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने स्त्री, पुत्र, भृत्यों इत्यादि सभी बंधु बांधवों के साथ धन संपदा से युक्त होकर धन्य माने जाते हैं। तो इसलिए हम भी अपना जीवन को धन्य करने के लिए माँ चंडिका का पूजन करें। जय जगदम्बा, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।